आज देखेंगे कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होती हैं नेटवर्किंग में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिपीटर। एक्चुअली रिपीटर के पहले देख लेते हैं कि क्यों यूज़ होता है एक्चुअली। ठीक है, तो रिपीटर का यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप जो पास बैठा हुआ है उसको तेज़ सुनाई देगा, जो और दूर बैठा होगा उसको स्लो सुनाई देगा। ठीक है, यही क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है वो जाके जितना दूर चलता जाएगा वो कमज़ोर होता जाएगा। यही सेम चीज़ होता है कंप्यूटर नेटवर्क के उसमें भी क्या होता है कि जो सिग्नल होता है, ठीक है, जब जाता है तो कमज़ोर होता जाता है। किसके कारण? सराउंडिंग्स के एनवायरनमेंट में मौजूद डिफरेंट टाइप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण। उन सब एलिमेंट को कलेक्टिवली कहा जाता है नॉइस। ठीक है, तो नॉइस के कारण जब कोई सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं अटेन्यूएशन। ठीक है, अटेन्यूएशन। तो इस अटेन्यूएशन को दूर करने के लिए इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा सिग्नल था, ठीक है, ये ट्रेवल कर रहा है, थोड़े दूर जाएगा फिर कमज़ोर हो जाएगा इस तरह से। तो अगर हमने कुछ 1 0 मान के चलिए इस तरह से होता है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, या डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या किया, एक रिपीटर यूज़ किया। रिपीटर क्या करता है, जो भी सिग्नल्स थे उसको फिर से रीजनरेट कर देगा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में फिर से रीजनरेट कर देगा। ठीक है, कहीं कहीं एक एम्पलीफायर भी यूज होता है। एम्पलीफायर और रिपीटर थोड़ा डिफरेंट है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, मीन सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। लेकिन रिपीटर क्या करेगा, उसको फिर से ओरिजिनल जैसे यहाँ जनरेट हुआ था फिर से रीजनरेट करता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्योंकि कोई भी आईपी या मैक एड्रेस या किसी का यूज़ तो करता नहीं है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी कोई ऐसी डिवाइस जो किसी भी एड्रेस का यूज़ ना करे या किसी का यूज़ नहीं करता, वो हमेशा फिजिकल लेयर का डिवाइस होता है। ठीक है, तो जो ये रिपीटर है ये एक फिजिकल लेयर का डिवाइस हो गया। ठीक है, अब तो हाँ, नेक्स्ट आते हैं हब। हब पर क्या है, हब में जैसे मैंने स्टार टोपोलॉजी बताया था तो उसमें बताया था सेंट्रल हब रहता है और उससे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं। मान के चलो ये एक हब है, इससे ABCD 4 डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, जब A मैसेज सेंड करता है, A को मान के चलो मैसेज भेजना है C को। ठीक है, तो A मैसेज सेंड किया, हब के पास आएगा तो हब क्या करता है, सिर्फ उस वाली लाइन से जहाँ से मैसेज आया है उसे छोड़कर हर तरफ उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो वो मैसेज B के पास भी जाएगा, C के पास भी जाएगा, D के पास भी जाएगा। ठीक है, तो बाकी डिवाइसेस देखती हैं कि अगर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो उनके एड्रेस से मैच कर रहा है तो मतलब उनके लिए है तो रख लेते हैं, नहीं तो डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि जब एक मैसेज करेगा, ए मैसेज किया तो कोलिजन के चांसेस क्या हैं, हर जगह कोलिजन हो सकता है। मींस क्योंकि वो हर जगह जाएगा तो हर पूरा का पूरा नेटवर्क उससे अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोलिजन डोमेन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मतलब कितना एरिया है इसका, पूरा का पूरा एक कंप्लीट नेटवर्क की तरह काम करता है। तो इस केस में कोलिजन डोमेन हो जाएगा 1, मतलब कंप्लीट नेटवर्क एज ए कोलिजन डोमेन काम करेगा। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा कि एक तो सब कोई मैसेज देखेगा, तो उस केस में होगा कि इसकी सिक्योरिटी भी इफेक्टेड होगी और कोलिजन डोमेन का वैल्यू 1 हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, अगर कोई और दूसरा हब जुड़ा है, मान के चलो एक और H2 है, ठीक है, इससे कुछ डिवाइसेस कनेक्ट हैं। ठीक, तो इसमें भी वही केस होगा, जब A को मैसेज भेजना है C को, यहाँ EFGH, ठीक है, A को मैसेज भेजना है C को, तो A मैसेज भेजेगा तो इसको भी हब फॉरवर्ड करेगा और ये हब भी क्या करेगा, मीन्स जितना भी हब जुड़े होंगे वो सारे के सारे हब इसी तरह वर्क करेंगे। जिस लाइन से मैसेज आएगा उसको छोड़कर बाकी सब जगह फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम आती थी हमको किसमें, हब में, और ये पूरा कोलिजन डोमेन 1 रहेगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, अच्छा हाँ, इसमें भी देखिए कोई चीज़ यूज़ तो कर नहीं रहे, ना पैकेट का मैक एड्रेस देख रहे हैं, ना IP एड्रेस देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, इसको ये भी किस लेयर का डिवाइस है, फिजिकल लेयर का। ठीक,
नेक्स्ट पे आते हैं स्विच। स्विच क्या करता है, जैसे ए को मैसेज भेजना है तो ए ने मैसेज भेजा, स्विच के पास इस तरह का वो होगा, यहाँ पोर्ट नंबर होगा और यहाँ होगा उसका मैक एड्रेस। तो यहाँ जैसे फर्स्ट सेकेंड ये इसका स्विच के मान के चलिए पोर्ट है, पहला पोर्ट, दूसरा पोर्ट, तीसरा पोर्ट, चौथा पोर्ट। तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा मैक एड्रेस ऑफ ए, मैक एड्रेस ऑफ सी, देखो 2 पे सी है, 3 पे बी है, तो मैक एड्रेस ऑफ बी, और डी हो जाएगा मैक एड्रेस ऑफ डी। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास टेबल होगी। तो ये क्या करेगा, उस टेबल में चेक करेगा कि मैस जो सी है वो किस पोर्ट पे है, तो इस मैक एड्रेस ऑफ सी से चेक कर लेगा और इसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अब देखो मैक एड्रेस यूज़ कर रहा है, तो ये किस लेयर का डिवाइस हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, तो ये डिवाइस हो गई डेटा लिंक लेयर की। और क्या हुआ, हाँ अब इसमें देखो एक तो एक कोलिजन डोमेन रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस का मतलब है कि सीधे सी को भेजा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई और हब कनेक्ट होता, मान के चलो, ठीक है, एक हब कनेक्ट है यहाँ पर डी ई, ठीक है, और एफ। ठीक, अगर ए को मैसेज भेजना है डी को, तो ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा, इसे पता चलेगा कि इस तरफ डी ई एफ है, तो ये हब क्या करेगा फिर से। तो हम ये कह सकते हैं स्विच क्या है, कोलिजन डोमेन को कम करता है। ठीक है, मतलब मिनिमाइज़ करता है कोलिजन के चांसेस को भी, कोलिजन डोमेन को रिड्यूस करता है। ठीक है, कितना मिनिमाइज़ करता है आगे जब कंडीशंस होंगी तो उस तरह से देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है घुमा के दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे जब इनका यूज़ करेंगे तब देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये याद रखिए, स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और किस तरह से फॉरवर्ड करता है ये चीज़। ठीक है, तो ये 3 डिवाइसेस हो गई आज, आगे हम और देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।